सरकार गिरने के बाद इमरान खान ने पहली प्रतिक्रिया दी। इमरान ने ट्वीट कर कहा, पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ, लेकिन अब विदेशी साजिश के तहत सत्ता बदलने के खिलाफ आज से जंग आजादी फिर से शुरू हो रही है। सत्ता गंवाने के बाद इमरान की पार्टी ने चुना अपना पीएम उम्मीदवार। इमरान सरकार में विदेश मंत्री रह चुके शाह महमूद कुरैशी को बनाया अपना पीएम उम्मीदवार। पीएम की कुर्सी नहीं बचा पाए इमरान खान। पाकिस्तान की संसद में आधी रात को हुई वोटिंग में विपक्ष की जीत। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 174 वोट। 174 members have recorded their votes. शहबाज शरीफ ने कहा, हम किसी से बदला नहीं लेंगे, बेगुनाहों को जेल में नहीं डालेंगे, ये मुल्क कानून से चलेगा। पाकिस्तान में अब सिर्फ कानून का राज होगा। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता दे। यूपी में स्कूल फीस बढ़ाने के फैसले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का योगी सरकार पर हमला। कहा, यूपी में अभिभावकों को लूटने की अनुमति दे दी है। प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दे रहे हैं कि फीस बढ़ाओ, फिर आम आदमी जाएगा कहाँ? इतनी महंगाई हो रही है। मनीष सिसोदिया के हमले पर बीजेपी का पलटवार। कहा, दिल्ली के स्कूलों में बढ़ाई गई फीस न भरने पर बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा। बीजेपी ने नोटिस की कॉपी जारी कर आप पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हिमाचल में मुख्यमंत्री के चेहरे में कोई बदलाव नहीं होगा, जयराम ठाकुर ही होंगे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। इसी साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राहुल गांधी के आरोपों का किया खंडन। कहा, राहुल का मुझे सीएम बनाने वाला बयान गलत। राहुल गांधी के बयान में जातिवादी मानसिकता। हरियाणा में कांग्रेस को झटका। कांग्रेस नेता अरुण हुड्डा ने थामा आपका साथ। हुड्डा ने कल सोनिया गांधी को सौंपा था इस्तीफा। बोले, केजरीवाल से देश का युवा जुड़ना चाहता है। आज शिवसेना भवन के सामने एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की। एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। आदित्य ठाकरे ने चाचा राज ठाकरे पर कसा तंज। कहा, जो पार्टी खत्म हो गई उस पर मैं कुछ नहीं बोलता। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के सामने कार्यकर्ताओं का बवाल। कार्यकर्ता बोचा सीट से बीजेपी कैंडिडेट बेबी कुमारी का कर रहे थे विरोध। बीच में ही बैठक छोड़कर गए जायसवाल। डल झील के सफाई अभियान में जुटे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। मिशन का हिस्सा बने छात्र, वॉलंटियर्स और अधिकारी। डल और नगीन झील के डेवलपमेंट के लिए 373 करोड़ रुपए का बजट। आज रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी ने उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। 2008 में मोदी ने ही किया था मंदिर का उद्घाटन। गुजरात के जूनागढ़ में है उमिया माता का मंदिर। मऊ में यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की 3.25 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। बनासकांठा में पर्यटन सुविधाओं का किया लोकार्पण। नडाबेट में भारत पाकिस्तान सीमा पर व्यूइंग पॉइंट का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने जवानों के साथ भोजन भी किया। तेलंगाना के विकाराबाद में बीजेपी नेता मोहम्मद अनवर के घर पर हमला। 3 तलाक के समर्थन में दिया था बयान। उपद्रवियों ने घर पर जमकर की तोड़फोड़। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस और वीएचपी सदस्यों के बीच हुआ विवाद। रामनवमी पर बज रहे लाउडस्पीकर को पुलिस ने कराया बंद। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने की नारेबाजी। एमपी के शिवपुरी में भागवत कथा के लिए बंद किए गए स्कूल को बनाया गया कथावाचकों का आशियाना। 1 सप्ताह से स्कूल में हो रहा सैकड़ों लोगों के भोजन प्रसाद का इंतजाम। पटना में रामनवमी पर तेजस्वी और पत्नी राजश्री का पोस्टर। आरजेडी समर्थक ने पोस्टर लगाया। पहली बार पटना में लगाए गए हैं दोनों के पोस्टर। एमपी के नर्मदापुरम में सुक्तवा नदी पर बना पुल टूटा। भारी ट्रक गुजरने से टूटा पुल। ट्रक समेत पुल का एक हिस्सा गिरा।
गुजरात के साबरकांठा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में पथराव, कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। श्रीनगर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकी में से एक आतंकी ने सीआरपीएफ पर हमला किया था। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। नोएडा में भ्रष्टाचार की इमारत को गिराने का आज टेस्ट। 22 मई को गिराया जाएगा सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट का ट्विन टावर। अठारह साल के ऊपर के लोगों के लिए आज से बूस्टर डोज। प्राइवेट सेंटर पर 375 रुपए खर्च कर लगा सकते हैं वैक्सीन। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1054 नए मामले सामने आए। एक दिन में 29 लोगों की मौत। एमपी के सीहोर में भारी जल संकट। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। पानी की तलाश में दूर दूर तक भटक रहे हैं लोग। राजस्थान के दौसा में पानी की भारी किल्लत। कुएं से पानी भरने को मजबूर लोग। हर रोज सैकड़ों की संख्या में पानी भरती हैं महिलाएं। स्थायी समाधान नहीं। राम की नगरी अयोध्या में आज रामनवमी पर्व की धूम। राम जन्मभूमि मंदिर कनक भवन में भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालुओं। किए भगवान राम के दर्शन। पहली बार दूरदर्शन आकाशवाणी पर राम जन्मभूमि परिसर से कार्यक्रम का हो रहा है सीधा प्रसारण। आज रात 1 बजे तक जारी रहेगा प्रसारण। रामनवमी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा। गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन। बिहार की राजधानी पटना में उत्साह के साथ मनाया गया रामनवमी का त्योहार। मंदिरों में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। गुजरात के नादेश्वरी मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने की माता की पूजा। भारत पाकिस्तान सीमा के पास है नादेश्वरी मंदिर। हिमाचल के शिमला पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जाखू हनुमान मंदिर में रामनवमी के मौके पर की पूजा। चैत्र नवमी के मौके पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया कन्या पूजन। चैत्र नवरात्र में लिया मां दुर्गा का आशीर्वाद। देश भर में रामनवमी की धूम। पीएम मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अरविंद केजरीवाल ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। ओडिशा के पुरी तट पर सैंड आर्टिस्ट ने बनाया राम मंदिर। रामनवमी की पूर्व संध्या पर समंदर किनारे बनाया अयोध्या का राम मंदिर। कुपोषण के खिलाफ अभियान पर कैबिनेट का फैसला। सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। गरीबों को दिया जाने वाला चावल फोर्टिफाई होगा। फोर्टिफाई में होते हैं सभी पोषक तत्वों के गुण। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सख्त निगरानी बनाए रखने को कहा। राजधानी दिल्ली में लू और गर्मी का सितम जारी। मौसम विभाग की चेतावनी। दिल्ली वासियों को 42 डिग्री वाले पारे से कुछ दिन तक नहीं मिलेगा निजात। दिल्ली में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट। बिहार के रोहतास में 60 फीट लंबे पुल की चोरी। जेसीबी और ट्रक से पुल का लोहा ले गए चोर। अंग्रेजों के जमाने में बना था पुल। खस्ता हाल होने की वजह से पुल पर नहीं हो रही थी फिलहाल आवाजाही। पति की दूसरी शादी के शक में पत्नी का फूटा गुस्सा। यूपी के बरेली में पत्नी ने पति की सरेआम चप्पलों से की पिटाई। ग्रेटर नोएडा में 2 बहनों का अनोखा हुनर। उंगलियों से छूकर पढ़ लेती हैं अक्षर। कोविड के समय 6 सेंस का किया अध्ययन। गर्मी बढ़ने के साथ राजस्थान के कई इलाकों में जल संकट। पाली में पानी की भारी किल्लत। सरकारी टैंकर से नहीं हो पा रही पानी की पूर्ति। लोगों को पीना पड़ रहा है खारा पानी। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी विधायक का बीजेपी मेयर पर भ्रष्टाचार का आरोप। बिना काम के 16 करोड़ के भुगतान के घोटाले का लगाया आरोप। सीएम योगी से विधायक ने की शिकायत। मेयर ने आरोपों को बताया गलत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।